मॉर्निंग्स अपना जो टॉपिक था स्टूडेंट आपका 4 चैप्टर से क्लास 10th में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टूडेंट आपका कि चैप्टर में आपने 4.1 एक्सरसाइज एंड 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी स्टूडेंट। और 4.3 एक्सरसाइज में आपको कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपका कि दो मेथड रहेंगे। तो अपने स्टूडेंट आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो उसी के अकॉर्डिंग्स आपका जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सोल्व करना है स्टूडेंट आपके। और इसमें आपके क्वेश्चंस बन रखे हैं। तो क्वेश्चन आपके पास में है स्टूडेंट आपके पास में, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 अपन कर लेते हैं स्टूडेंट। आपका ये बोल रहा है इसमें आपका फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एबाउ द आपका के क्वाड्रेटिक अप्लाई बाय क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला। तो इनको दोनों क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है कि आपके क्वेश्चन नंबर आपका है कि बनेगा स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर आपको इसका 4.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 1 और 2 दोनों ही आपके एक साथ कर लेते हैं स्टूडेंट। इसका फर्स्ट पार्ट आ रखा है स्टूडेंट अपने पास में 2x² माइनस का 7ax प्लस का 3 = 0। सेकेंड पार्ट आपका आ रखा है स्टूडेंट इसमें इसके अकॉर्डिंग सी 2x² प्लस का ax से, और ये बन रखा है स्टूडेंट आपका -4 = 0, -4 = 0। और थर्ड पार्ट आ रखा है स्टूडेंट अपने पास में 4x² प्लस का बन रहा है 4√3ax से, और ये प्लस का 3 = 0। और फोर्थ पार्ट आ रखा है स्टूडेंट अपने पास में 3x² 2x² प्लस ax से प्लस का 4 = 0। तो यहाँ पे अपने पास में बोल रहा है स्टूडेंट आपका इफ द एग्जिस्ट का मीन्स आपका है कि यहाँ पे वैल्यू अपने पास में तो d निकलेगा स्टूडेंट b² माइनस 4ac आपका बन रखा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, और आपका ये वैल्यू एग्जिस्ट और लेस में मिलती है तो आपका नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन आपका करेंगे स्टूडेंट आपका देखो यहाँ पे बन रहा है a = 2, b = आपका -7 और c = आपके पास में आता है 3। इसका डिफाइन करेंगे तो d = बनता है b² माइनस 4ac के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। ये d बनेगा तो दोस्तों -7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 एंड आपके पास 4 × 2 × 3, तो ये बन जाएगा d = -7 का स्क्वायर काट दिया। फिर एक बार इस तरह से कर लो स्टूडेंट -7 का स्क्वायर, ये 49 हो गया और 4 + 8 8 3 = 24, तो रिजल्ट आ गया 25। और ये आपका कि ग्रेटर देन होगा तो स्टूडेंट आपका क्या बन जाएगा, ये एग्जिस्ट आपका क्या बन जाएगा, ये एग्जिस्ट आपका रिजल्ट से बन जाएगा। एग्जिस्ट हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इसका आपका की पहले करेंगे बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और फिर इसका अपने आपका करेंगे इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टूडेंट जो बनेगा आपका पास मैंने फॉर्मूला बताया था x + b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू -b -c/a प्लस आपका माइनस ये b/2a होल स्क्वायर। इसी मेथड में डालेंगे स्टूडेंट आपका a की वैल्यू लेंगे x से प्लस -7/2 इंटू आपका 2 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका -7/2 प्लस आपका बन जाएगा ये स्टूडेंट -7/2 और इंटू 2 का होल स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग आपका बनेगा स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 से माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस आपका बनेगा 7/2 प्लस आपका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 2 × 4 का स्क्वायर 16। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे स्टूडेंट अपने पास में क्या बन जाएगा, ये स्टूडेंट आपके पास में देखो इसका आपका कंडीशन आ रखी है। तो इसमें अपने पास में जो क्वेश्चन आपके आ रहा है सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट ये मिस्टेक अपने इसका मिस्टेक यहाँ पे -3 आएगा, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 16 हो गया स्टूडेंट। 2 की टेबल में गए तो 24 प्लस का 49 इक्वल टू आपके पास में बन गया स्टूडेंट ये 1 से माइनस का 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 25/16। यही वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट आपका। अब इसका कर देंगे रूट स्टूडेंट, रूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में x - 7/4 इक्वल टू आपके पास में +-5/4। इसको जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो स्टूडेंट आपका x से इक्वल टू आ जाएगा 7/4 प्लस का 5/4 इक्वल टू 12/4 इक्वल टू 3 है। तो इसको बनेगा स्टूडेंट आपका कि 7/4 और माइनस का 5/2 तो माइनस करेंगे 2 रहेगा, 2 का करेंगे स्टूडेंट तो अपने पास में ये बन जाएगा आपके पास
2/4 = 1/2। ये आपका इसका आंसर है जाएगा दोस्त। ये स्टूडेंट आपका इसी मेथड से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका यूज होता है। इसी का अपन स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि कंप्लीट इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से स्टूडेंट x + b/2a, x में x और x की वैल्यू डाल करके अपन सोल्व करा तो 7/4 आ गया और इसका रूट काट दिया। इधर आपका वैल्यू डाले -3/2 और 7 का करा तो स्टूडेंट आपका बन गया। इसका एलसीएम लेके सोल्व करा तो आपका बन गया स्टूडेंट 25.2। इसका रूट करेंगे तो x - 7 = ±5/2 और इसका सॉल्यूशन आपका बन गया। इसी का अपन स्टूडेंट आपका कर देते हैं कंप्लीट की अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आपका यूज करेंगे स्टूडेंट अपने पास की क्वेश्चन आपका आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे तो स्टूडेंट आपका x = अपने पास -b ± √d/2a। मैंने इसको फॉर्मूले को इसमें भी आपको बोला था स्टूडेंट आपका ±√d² - 4ac/2a। ये वैल्यू तो अपने स्टूडेंट यहाँ डिनोट हो गई अपने पास, इसको डबल करने की जरूरत नहीं है। x = माइनस आपका और ये -7 ± b के लिए आपके पास 25 सिंपल स्टूडेंट आपका तो बन जाएगा। तो x = 7 ± आपका 5/4। तो रिजल्ट बन जाएगा कितना सिंपल बन गया स्टूडेंट, इसका रिजल्ट बन जाएगा x = 7 + 5/4 = 12/4 = 3। एंड आपका x = बन जाएगा 7 - 5/4, ये बन जाएगा आपका 2/4 = 1/2। दोनों का रिजल्ट आपका सेम हो गया स्टूडेंट। इसी तरह से मैं आपका इसका क्वेश्चन नंबर आपका कि देखो इधर आपके पास में ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं स्टूडेंट का। थर्ड पार्ट में अपने पास में आता है, सेकंड पार्ट आप सेव कर लेना। और ये थर्ड पार्ट में भी आपका थर्ड पार्ट बन रखा है स्टूडेंट अपने पास में कि क्वेश्चन आपका जो बन रहा है उसका मेथड अपने पास में थर्ड पार्ट आंसर आपका थर्ड पार्ट में कि a = आ रखा है स्टूडेंट 4, b = आपका 4√3 एंड c = आपका 3। यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ये बनता है स्टूडेंट b² - 4ac, इसका स्क्वायर करेंगे 4√3 होल स्क्वायर -4 × 3 × आपका की 4 × 4 × 3 ये बन जाएगा 4 4 16, 16 का 3 से करेंगे तो 16 × 3 ये भी बन जाएगा आपका 16 × 3 ये बन जाएगा आपका 48 - 48 = 0। तो क्या करेगा स्टूडेंट ये भी आपका एग्जिस्ट है, या मैंने बोला था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में साथ एग्जिस्ट। अब अपन करते हैं स्टूडेंट आपका कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। पहले इसको मैं आपका क्वाड्रेटिक से कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से आपका बनेगा तो इसको आप इसी तरह सारे बोल सकते हैं स्टूडेंट x = -b ±√d/2a। वैल्यू डालेंगे तो स्टूडेंट आपका बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस आपका √d के लिए 0 हो गई आपका बनेगा 2 × 4। ये बनेगा स्टूडेंट आपका -4√3। अब 0 करेंगे तो ये 0 आपका आ जाएगा स्टूडेंट और प्लस माइनस आपका ये 8। एक बार आपका 0 प्लस करेंगे तो x = आपका आ जाएगा -4√3 अपॉन आपका कि 8 और ये कर जाएगा उसे तो आपका माइनस का √3/2, क्योंकि 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। दूसरी वैल्यू भी आपकी आ जाएगी -√3/2। नेक्स्ट आपका जो क्वाड्रेटिक कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है स्टूडेंट आपका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड आपका जो बनेगा स्टूडेंट ये बनेगा x + b/2a होल स्क्वायर = -c/2a प्लस आपका बन जाए सॉरी a और ये बन जाएगा b/2a का भी होल स्क्वायर। इसी के अकॉर्डिंग करेंगे तो स्टूडेंट x + 4 आपका आ गया 4√3/2 × 4 होल स्क्वायर = माइनस का आपका बन रहा है स्टूडेंट आपके पास 3/4 प्लस का आपका आ गया 4 और √3 आपका 2 × ये 4 से 4 कट गए स्टूडेंट अपने पास। तो x प्लस का √3/2 आपका बन रहा है और यहाँ पे स्क्वायर ये बन गया -3/4, ये भी कट गया √3 का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा 3/4 आपका 0 हो गया स्टूडेंट। इसका रूट करेंगे तो आपके पास में √x प्लस का √3/2 होल स्क्वायर = 0 का √1 का 0 हो जाता है। ये कट जाएगा स्टूडेंट तो x से प्लस का √3/2 = 0 और ट्रांसपोजिंग करेंगे तो इसको आपका माइनस का √3/2 आपका सॉल्यूशन डबल में बनेगा होगा, ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट जो 4 पार्ट है इसका स्टूडेंट आपका वो भी अपन कर लेते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका सॉल्यूशन निकलेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर आपका कि जो बन रहा है ये आपका पार्ट से इसका 3 पार्ट आपका 4 पार्ट बन रखा है, उसको भी आपका सोल्व करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपके 4 पार्ट में आपका रखा है कि ये बन रहा है आपके पास देखो a = 2, b = 1 और c = 4। डिफाइन करेंगे तो स्टूडेंट आपका b² - 4ac ये बनेगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है
और माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 4, ये बनेगा स्टूडेंट 1 माइनस 4 टू द 8 और 32, और ये बन गया माइनस का 31। ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आगे ले दें आपका नॉट एग्जिस्ट, और जब आपका स्टूडेंट आपके पास नॉट एग्जिस्ट मिला तो आपको करने की जरूरी नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन आपका फाइंड नहीं होगा, ये अपने सिलेबस में नहीं है। इसका जो क्वेश्चन मेथड बनेगा आपका 11th क्लास ओपन करेंगे तब आपका सॉल्यूशन है बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आ रखा है स्टूडेंट अपने पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन से। फर्स्ट पार्ट आ रखा है x से -1/x इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट आ रखा है 1/x से -4 -1/x प्लस 7 इक्वल टू 11 एंड x से नॉट इक्वल टू आपका 4 एंड -7। तो ये वैल्यूज मिलेगी इसी के अकॉर्डिंग। तो अपने पास में जो फर्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट आता है x -1/x इक्वल टू 3 एंड सेकेंड पार्ट आपका आता है 1/x प्लस 4 और -1/x -7 इक्वल टू 11/30। तो ये इसके क्वेश्चन अपने पास में आ रखे हैं उसका, तो ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास में हो जाता है। ठीक क्वेश्चन आपके पास में जो क्वेश्चन करेंगे इसके पार्ट्स आपका जो इसमें एलसीएम से आपका यूज करेंगे, पहले क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट और इसी के अकॉर्डिंग आपकी सोल्व करना है। तो स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन बन रही है अपने पास देखो, ये बन गया आपका एलसीएम लेंगे तो x हो गया x² -1 इक्वल टू 3, x² -1 इक्वल टू 3x। इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो स्टूडेंट x² माइनस का 3x -1 इक्वल टू 0, और इसका आपका देखो फैक्टर तो अपना हो रहा नहीं है, सिस्टम पापा करेंगे तो आपका कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -1। डिफाइन कर लो इसका स्टूडेंट, तो b² -4ac आपका निकलेगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा -3 होल स्क्वायर आपका बनेगा स्टूडेंट, और ये माइनस का 4 इंटू 1 तो -1, तो बन जाएगा आपका 9 और ये माइनस का प्लस का 4 इक्वल टू आपका 30। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर लेते हैं स्टूडेंट, आपका बनेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस आपका √d/2a। कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आपका बनेगा -3 प्लस माइनस आपका √13/2 इंटू 1। तो स्टूडेंट अपने पास में बन जाएगा आपका x इक्वल टू 3 और प्लस माइनस √13 और ये आपका 2। इसका रूट अपने पास होता ही नहीं स्टूडेंट आपका 13 का, x इक्वल टू आपका कि 3 प्लस √13/2 एंड x इक्वल टू 3 माइनस √13/2, ये आपका सोल्यूशन है निकलेगा। स्टूडेंट अपने पास में जो क्वेश्चन आपका आ गया सेकंड, तो आपका यही मेथड आपका सोल्व हो रखा है, और उसी के बड़े थर्ड पार्ट का सेकंड पार्ट है उसका अपन एलसीएम करेंगे स्टूडेंट। इसमें अपने पास में इक्वेशन का इक्वेशन बनने के बाद इसका करके इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट। थर्ड और सेकंड पार्ट आपका इसी मेथड से आपका इसका यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बनेंगे अपने पास में, इसका अपने एलसीएम यूज कर रहे हैं, तो x से +4 इंटू आपका कि x -7, ये आपका इसको इससे मल्टीप्लाई रहेगा तो x -7, और ये इससे होगा तो स्टूडेंट अपने पास में माइनस है -x और माइनस का 4 इक्वल टू 11/30। ये x से x कट जाएगा, प्लस माइनस हो रहा है स्टूडेंट, तो -11 और x² माइनस का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। इसको भी सोल्व करेंगे तो आपका स्टूडेंट ये दोनों कट रहे हैं तो -1/x² माइनस करोगे तो 3x और माइनस का 28 इक्वल टू आपके पास में आ गया 1/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, ये बन जाएगा आपका x² माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू -30। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट इसका, ये बन जाएगा आपका x² 3x माइनस का 28 प्लस 3, इसका ट्रांसपोजिंग कर दिया स्टूडेंट, x² माइनस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन है। अब इसका फैक्टरिंग और स्टूडेंट का 2 × 2 जाता है, तो x² प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस का प्लस का 2 इक्वल टू, इसको उस मेथड से कर सकते हैं x से -2 और यहाँ से आपका आ जाएगा कॉमन आपका x -1, तो रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट x और 1 और x इक्वल टू, तो आपका सोल्यूशन है जो बनेगा, तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग से आपका आ जाएगा, और इसका भी आपका सोल्व करना है स्टूडेंट। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट आपको जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डिस्कस करना है, तो इसका सोल्यूशन भी आपको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका एनी प्रॉब्लम ठीक, और द क्लास बेस्ट ऑफ लक।